और उसको पता है कि गंदे होके ही कमाना है, तो जो इस फील्ड में आ गई है, अगर उसने नहीं कमाना तो वो छोड़ के चली जाएगी। अदरवाइज अगर वो चला रही है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी, चाहे वो वल्गर बातें करके कमाए, चाहे वो दिखा के बनाए, जैसे भी करेगी, उसने अगर कमाना है तो उसने कमाना है। लड़कियां कह रही होती हैं अपनी ब्रेस्ट दिखाओ, शर्ट नीचे करके ब्रेस्ट हाथ में पकड़ो। लड़की को कहते हैं? हाँ, लड़की को ये चीजें कह रहे होते हैं। अब लड़के भी कह रहे होते हैं, लड़कियां भी कह रही होती हैं। जी, मैं पनिशमेंट को कबूल ही नहीं करता, मैं मुकर जाता हूँ, मैं नहीं लेता punishment। फिर क्या होगा? पीके लगता है मैं हार जाता हूँ। वो बहस, वहाँ पे बहस मुबासा शुरू हो जाएगा, उसकी ऑडियंस उठ के दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उसके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, HR डिजिटल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत। एंड दोबारा से अगेन मैं शुक्रिया अदा करता हूं सैम आपका, क्योंकि आप लाज़िम मलज़ूम हो चुकी हैं मेरे साथ अब, और एज यूजुअल कह लें इसे, क्योंकि और ये ज़रूरी भी है। मैंने कि जिस तरह लास्ट भी पॉडकास्ट में कहा कि खैर ये तो एक पॉडकास्ट नहीं, एक फॉर्मल सी एक हम बात कर रहे हैं। अच्छा सैम, बगैर टाइम ज़ाया किए इंट्रोडक्शन तो आपका हो गया, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आजकल लड़कियां, हर दूसरी लड़की, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जी हम ज़रा लेट उठते हैं सुबह, तो फलां टाइम। मैंने पूछता हूँ अक्सर क्यों, कहते हैं जी हम लाइव जाते हैं टिकटॉक पे रात का। खैर मुझे कहा गया, सच है झूठ है मुझे नहीं पता। तो आप क्योंकि माशाल्लाह एक फेमस टिकटॉकर भी हैं, तो आप जरा बताइएगा कि ये क्या टिकटॉक लाइव है, क्या इसमें कितनी उनकी अर्निंग हो रही है? वो तो बड़ी खुशहाल है, वो कहती हैं जी हमें लाखों रुपए इसमें आते हैं। तो ये बात बताएं, शुरू से बताएं, टिकटॉक लाइव बेसिकली है क्या, और क्या सच है कि इसमें इतनी आमदन है इसमें? टिकटॉक लाइव बेसिक सी चीज है, जिस बाकी एप्स में आप लाइव आके लोगों से चिट चैट कर सकते हो, सेम एज इट इज टिकटॉक में भी वो प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है जिसपे आप लाइव आते हो और लोगों से चिट चैट करते हो। और रात को बैठने का मकसद मोस्टली लड़कियों का ये होता है कि बाहर के ममालिक के जो लोग होते हैं ना, वो आपको गिफ्टिंग ज्यादा करते हैं। यानी कि बाद में वही गिफ्टिंग आपकी अर्निंग में आती है। ठीक है, अच्छा, गिफ्टिंग किस तरह होता है? कोई मूवी कैश के जरिए होता है, बैंक के जरिए होता है? मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूं। जी श्योर। उसका ये होता है कि वो बेसिक उसमें अलग से चीजें होती हैं, फ्लावर हो गया, टाइगर हो गया, कुछ इस तरह से ना चीजें होती हैं, यानी कि वो आप अर्न करते हो डॉलर की सूरत में। ठीक है, देन वो आप गिफ्टिंग करते हो, वो फिर कन्वर्ट होती है आपकी रुपीज में, और फिर आपको अपने अकाउंट्स में आप उसको जैसे भी बैंक अकाउंट या पेपाल या इजी पैसा, कैश, जो भी आप व्हाटएवर जो भी आपका अकाउंट है, आप उसमें उसको विड्रॉ करा सकते हैं। और बेसिक रात को बैठने का जो लड़कियों का मकसद होता है ना, आउट ऑफ कंट्री में आपको पता है जिस टाइम हमारा दिन होता है उनकी रात होती है, और जब हमारी रात है तो उनका दिन है। और बाहर के लोग गिफ्टिंग ज्यादा करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो काम से वैसे टायर्ड हुए होते हैं, तो एक फन फैक्टर के तौर पर उस चीज को लेके ना वो चीज करते हैं। और रही बात कि आते कैसे हैं, उसका ये है कि मोस्टली कई लोगों ने चैनल पे हाइप डाली होती है, जी यूके का अकाउंट खरीदो, देन मोनेटाइज होगा, उसके बाद आपकी लाइव ऑन होगी, और मोस्टली लोग कई बार VPN के जरिए भी उसको ऑन करके चला लेते हैं। सही, अच्छा, इट्स गुड। कहने का मकसद ये है कि कोई लड़की भी अगर है, मैं पूछता हूँ अब ये इसका अच्छा या बुरा अभी बात नहीं हो रही कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, इसके इफेक्ट्स क्या हैं। आप ये बताएं कि एक लड़की उठती है तो वो इजीली एक मंथ बैठती है या 2 मंथ बैठती है, तो क्या उसमें लड़की का गुड लुकिंग होना जरूरी है? मेरा सवाल पहले पूरा सुन लीजिएगा। और उसका टैलेंटेड होना जरूरी है, उसका बेशरम होना जरूरी है, उसकी जुबान की महारत का होना जरूरी है, उसका वल्गर होना जरूरी है, उसका नंगापन दिखाना जरूरी है? क्या चीज है जिससे वो पैसे कमा सकती है? सिंपल दैट। देखिए, हर किसी की हर अलग खूबी है, हर किसी का अलग तरीका है, हर किसी का अलग माइंड है, तरीका वारदात अलग है सब। हाँ जी, ठीक है, हर किसी ने अपने उस तरीके के तहत चलना। ठीक है। मोस्टली ऐसी लड़कियां भी आपको देखने को मिलेंगी जो हिजाब में होंगी, बकायदा उन्होंने वेयर किया होगा, और अच्छा हिजाब करके अबाया। हाँ जी, ऐसी लड़कियां भी लाइव पे आती हैं। ठीक है, आप ऐसी लड़कियां भी देखेंगे जिनका सब कुछ नजर आ रहा होता है, उन्होंने ऐसी शर्ट्स पहनी होती है जिसमें सब कुछ नजर आ रहा होता है, और कई ऐसी लड़कियां भी आपको नजर आएंगी जो पीके के नाम पे, पनिशमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा होता है।
पीके क्या मूवी जो थी वो? नहीं नहीं, अच्छा। पीके कहते हैं बेसिक, आप जब लाइव आते हो हाँ। आप किसी भी रैंडम पर्सन के साथ या आपके आपस में जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ आपका पीके लगता है। पीके होता है एक मैच। अच्छा, मैच होता है एक मैच होता है, उसमें ये होता है कि आपको गिफ्टिंग होती है, जिसको गिफ्टिंग ज्यादा होती है वो विन हो जाता है, जिसको गिफ्टिंग नहीं होती वो लूज हो जाता है। और जो हारा होता है उसको फिर पनिशमेंट देते हैं। मोस्टली आजकल पनिशमेंट पीके चलता है, उसको पनिशमेंट पीके कहा जाता है। और वो पनिशमेंट इस लेवल पे चली गई हुई है कि उसके बारे में मैं डिस्कस भी करूं तो बहुत ही फिजिकली भी हो जाता है कि फिजिकली भी आपको पनिशमेंट है, आप मेरे साथ मुरासम कायम करें या मेरे नहीं, साथ? बेसिक जाहिर सी बात है, आप वीडियो कॉल पे हैं। अच्छा, वीडियो फिजिकली नहीं मिलते यानी वो फिजिकली नहीं है वो। पनिशमेंट में कोई ऐसी वो फरमाइश कर दें जी आप अब कपड़े उतारें या ऐसा कुछ करें, ऐसा ऐसा भी होता है? इतनी खैर मुझे वो नहीं है कि इतना नहीं, आप बात पे खुल के करें ना, मैंने तो कहा था खुली बातें हैं जी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है ऑन कैमरा आप ये चीजें नहीं कर सकते, आपको बैन कर दिया। अच्छा, बैन कर दे, ठीक है। पनिशमेंट आपने कहा कि ना मुझे आपने अभी एक वर्ड बोला कि पनिशमेंट मैं आपको बता नहीं सकती किस तरह की होती है, तो मैं इसलिए चौंक गया हूं कि क्या होता है उसमें? अच्छा, अब पनिशमेंट उसमें क्या होती है कि मोस्टली लड़कियां कह रही होती हैं, बहुत ही वल्गैरिटी में ये चीज चली जाएगी कि नहीं करें आप बात। लड़कियां कह रही होती हैं अपनी ब्रेस्ट दिखाओ, शर्ट नीचे करके ब्रेस्ट हाथ में पकड़ो। लड़की को कहते हैं? हाँ, लड़की को ये चीजें कह रहे होते हैं। अब लड़के भी कह रहे होते हैं, लड़कियां भी कह रही होती हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़का लड़की की ये चीजें हो रही होती हैं। और वो लड़की कर लेती है? करती है। नहीं करती तो फिर ठीक है, अकाउंट बैन। नहीं है पनिशमेंट आप, मैं कहता हूँ जी मैं पनिशमेंट को कबूल ही नहीं करता, मैं मुकर जाता हूँ, मैं नहीं लेता पनिशमेंट। फिर क्या होगा? पीके लगता है मैं हार जाता हूँ, वो वहाँ पे बहस मुबासा शुरू हो जाएगा, उसकी ऑडियंस उठ के दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगी, उसके फॉलोअर्स कम होना शुरू हो जाएंगे, गिफ्टिंग नहीं होगी। बेसिक बात तो यहाँ पे सारी गिफ्टिंग की है ना। इतनी बड़ी बेगैरती यहाँ हो रही है। हाँ जी। इससे अच्छा कोई ऐसा भी है कि जो सोबर तरीके से जस्ट कहता है जी मैं कुछ ऐसा करती ही नहीं। मैं पहले तो मैं जितनी भी हमारी फीमेल्स हैं हिजाब के साथ, उल्टा मैं कहूँगा हिजाब के साथ अब ना आए, क्योंकि हिजाब जो है ना एक सिंबल है इस्लाम का। एक आप कहते हैं कि हिजाब में जब लड़की आती है तो हमारे जहन में फौरन आता है कि शी इज मुस्लिम। तो मैं कभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप हिजाब के साथ तो बिल्कुल ना आए। आप अगर काम क्या कर रही हैं, आप अगर इतनी नेक पाक हैं तो आपको फिर ये करना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, मैंने कभी जैसे रिक्वेस्ट पहले की कि जो हिजाब वाली हैं प्लीज, हिजाब जो है अमूमन इस्लाम का एक सिंबल है, आप प्लीज इस तरह का काम मत करें। अगर आपने ये टिकटॉक लाइव पे ही आना तो फिर आप कौन सा अच्छा काम कर रही हैं, तो फिर आप आ जाएं, फिर आप शक्ल भी दिखा दें अपनी। तो पहले तो आप इन चीजों से निकलें, जो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि टिकटॉक लाइव क्या है। तो बाकी अब दोबारा से हम सैम की तरफ आते हैं और इससे और मजीद पूछते हैं कि बताएं हम टिकटॉक लाइव के बारे में। उसमें सबसे मेजर चीज है बेसिक, आप अगर लाइव आ रहे हो तो आप अर्निंग के लिए आ रहे हो, ऑडियंस चली जाएगी, आपके गिफ्टर्स चले जाएंगे। कि जाहिर सी बात है लोग ज्यादातर वल्गैरिटी देखने के लिए आ रहे होते हैं। ठीक है, और एक तरह से देखी जाए तो बेहयाई है सीधी सीधी। आप चाहे वो घर से निकल के कर लो या घर बैठ के कर लो। अब बात जहां तक आती है कि लाइफ में हमें एट अ टाइम, जितना आपने हिजाब वाली की बात की, उस टाइम तो वो चीज नजर नहीं आ रही होती, बाद में वो प्राइवेट में जाके पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होता है। प्राइवेट में जाके बातें भी हो रही होती हैं, फिर वीडियो कॉल्स भी हो रही होती हैं, बड़ा कुछ हो रहा होता है। ऐसे कोई गिफ्टिंग नहीं कर देता आपको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा भी आपके नज़र में से कोई केस गुजरा हो ऐसा कि किसी ने टिकटॉक लाइव पे जिस तरह गिफ्टिंग करते हैं और किसी को कोई लड़की पसंद आ गई हो या लड़की को लड़का, और उनकी शादी हो गई हो, यानी कि कोई पॉजिटिव पर्पस के लिए भी इसको कभी यूज किया किसी ने टिकटॉक लाइव को? बेसिक ऐसा एक केस मेरी नजर में है जरूर। उसमें ये था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इजाजत दी थी लाइव बैठने की, उससे उसको एक सेंडर मिला, वो बहुत ज्यादा गिफ्टिंग करता था। तो उसने एक वक्त ऐसा आया, दोनों की मोहब्बत हो गई और उसने ना अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके ना उस सेंडर से शादी कर ली। अब उस सेंडर को अंदर की सारी बातों का पता था। ठीक है, उसने उसको मना कर दिया कि अब आप लाइव नहीं आओगी। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है ना, बेसिक वो उसको इज्जत दे रहा था ना। तो बात ये है कि जब एक औरत को खुद मुख्तार होने की आदत हो जाए ना, वो किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं रह सकती। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एक इंसान को जब पता होता है ना किसी चीज का, देखिए सबसे मेजर चीज, उसने अपना बंदा छोड़ा, वो उसका दूसरा बंदा है, वो सारी जिंदगी उसको ताने देगा
तुम फलां काम करती थी, मैंने फलां काम से तुम्हें उठाया, ठीक है। दूसरी चीज, जो अपने पहले बंदे की नहीं बनी वो मेरी कहाँ से बनी? वो सारी जिंदगी इज्जत तो नहीं बन सकती ना। रखेल जरूर बन जाएगी, इज्जत नहीं बनी। अच्छा सैम, मुझे ये बताएं कि यहाँ तक तो हो गया कि इस तरह ये होता है। अच्छा भी ये मुझे बताएं कि कोई लड़की है, कोई ऐसी लड़की भी है जो कुछ अर्न नहीं कर रही आपके ख्याल में, कि सब अर्न कर रही है? कुछ ऐसी भी हैं जो लगी हों महीनों उन्होंने कुछ हुआ बचा ही ना हो, ऐसा लगता है आपकी नॉलेज में? देखिए बेसिक ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है कि अगर कोई भी लड़की इसमें आ रही है, सबको पता है गंदी नाली है, ठीक है, और उसको पता है कि गंदे होके ही कमाना है, तो जो इस फील्ड में आ गई है, अगर उसने नहीं कमाना तो वो छोड़ के चली जाएगी। अदरवाइज अगर वो चला रही है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी, चाहे वो वल्गर बातें करके कमाए, चाहे वो दिखा के बनाए, जैसे भी करेगी, उसने अगर कमाना है तो उसने कमाना है। ठीक है। अच्छा, यानी कि वो कुछ ना कुछ वो उसमें। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप खुद कभी टिकटॉक लाइव आई? नहीं, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। फॉर फन के लोगों को देखने के लिए कई बार जरूर चली जाती हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद के कमाने की अगर नियत से कहूँ कि मैं आई हूँ तो नहीं। अच्छा, आपका तो आपका फ्यूचर प्लान है आने का? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं जिस काम में हूँ, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। मेरे तो क्या आप मैसेज देती हैं इस तरह की खवातीन को जो सोच रही हैं टिकटॉक लाइव करने पे? आप क्या कहती हैं? देखिए, बात यह है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने खुली बातें कर दी हैं। अगर तो आपने इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, आपको बस ये है मैंने कमाना है, किसी भी तरीके से कमाना है, तो सो बिस्मिल्लाह आप आए। इसमें सो बिस्मिल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह का नाम नहीं लेना चाहिए। तो बरल ये है कि चले आपने जिस अंदाज में कहा वो इस तरह, तो बरल पैसा है, इज्जत नहीं। पैसा तो इतना है, मैंने बहुत सी ऐसी होस्ट देखी हैं जो महीने का 10-10, 15-15 लाख भी कमा रही है। बस जब तक बेवकूफ लोग जिंदा है, आप भूखी नहीं मर सकती। जब तक टर्किस्तान है पूरी दुनिया में, तो आप भूखा नहीं मर सकती। अच्छा, दूसरा मुझे ये टिकटॉक से मेरे ज़हन में एक बात आई है सर, कि जो हमारी जंग अल्लाह ना करे हो मुसल्लत की गई, तो हम भरपूर जवाब देंगे इसका इंडिया को। तो ये आप मुझे ये बताएं कि ये भी इस पे भी सुना मीम्स बन रही हैं बड़ी फजूल बात ये है कि तो नहीं करना चाहिए। दूसरे ममालिक में ना बात होती है कि जी जंग होगी, हमारे मुल्क का क्या बनेगा और क्या मामला तो उल्टा हमारे मुल्क में उल्टा चल रहा है। आप टिकटॉक खोल के देख लें, जितनी फनी मीम्स है इसी पे बन रही है कि लो जंग होने वाली है, हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, हमने जंग कहाँ से लड़नी है, हमारे पास मैचिंग जूते नहीं है, हमने जंग कहाँ से लड़नी है। ये उधर से इंडियन भी कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों की बात है। तो पाकिस्तानियों ने उस चीज को ना फन बना लिया है, ठीक है। उस क्या मैसेज दे रहे होंगे इंडिया को? इंडिया वाले क्या सोच रहे हैं अगर वो नहीं कर रहे और ये कर रहे हैं? कि वैसे कौम है थोड़ी सी हमारी बेवकूफ, मेजोरिटी है बेवकूफ, तो अनएजुकेटेड लोग हैं हमारे, इसमें कोई नहीं कहने में कोई अजीब वो गरीब किस्म की मीम्स आ रही है ना देखने में। कोई और मुल्क हो ना लड़ जाता है कि यार जंग लग गई, हमारा क्या होगा या क्या मामला, डरना चाहिए, एटमी जंग होगी। बिल्कुल उल्ट जा रही है दुनिया के, उन्होंने फन बना लिया, हर कोई एक्साइटेड हुआ है यार जंग लगी नहीं, अभी तक नहीं लगी, कब लगेगी, अभी भी नहीं लगी, पता नहीं कਦੋਂ लगेगी। ये चीजें चल रही है, बहुत गलत है। मीम्स तो बनानी ही नहीं चाहिए इस तरह की, बिल्कुल भी, और मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। और तो मैं यही कहूंगा कि जी टिकटॉक लाइव पे भी बात होगी, पहले तो आप जंग पे ही मीम बनाना बंद करें। अगर इंडियन भी बना रहे हैं तो फिर भी नहीं बनाए आप। और इंडियन की मैंने अभी तक इंडियन की जंग के मामले में किसी तरह की कोई मीम मैंने नहीं देखी अभी तक। ये जितनी भी है पाकिस्तानी अजीबोगरीब मीम्स आ रही हैं जी। फ्रिज खोल के एक बंदा कह रहा है जी पानी नहीं, मैंने फ्रिज में बोतलें भर के रखी हैं, इंडिया पानी खोल दो। अजीब सी चीज है। मोस्टली टिकटॉकर तो है ही कार्टूनिस्ट, मैंने देखा मोस्टली कहना नहीं चाहिए, मोस्टली कार्टूनों वाली हरकतें सिर्फ टिकटॉक पे होती है। तो ये है कि ये इस तरह फिर पे करनी है जो भी हरकतें करें। बेसिक हम कहते हैं जी पाकिस्तान को दूसरे ममालिक में इज्जत नहीं दी जाती। आप अपनी इज्जत खुद नहीं बनाना चाह रहे तो कोई दूसरा आपको इज्जत क्यों करे, क्यों दे? तो मैं यही मैसेज दूंगा ऐसा मत करें। और टिकटॉक लाइव का पे हमने प्रोग्राम किया था, बेसिकली उसमें बड़े वाज़ेह अंदाज में आपको समझा दिया गया है कि एक फहाशी का एक बिल्कुल बाजार गरम है और सीधा डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन आप इसको कह सकते हैं। बस सिंपल बात, बहुत प्यारा आपने कहा। तो एक बाजार हुसन है, अब जिसने बाजार हुसन ज्वाइन करना है तो, और ना सिर्फ इस चीज को भी क्लियर कर दूं, ना सिर्फ ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए भी यही, सबके लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है।
और लाजमन नहीं है कि किसी भी बाजार में सिर्फ औरतें बिकती हैं, आजकल मर्द भी मर्द बिकते भी हैं। बिकते हैं। अगर आप देखें जी, मैं सिंपल कहता हूँ, मर्द हैं औरतें हैं, बिलखुसूस मर्द नहीं है। अगर तो आप अगर ठरकियां झाड़ने जाते हैं तो ये देखिए कि मोस्टली में मैंने देखा शादीशुदा भी होंगे, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि कल कला को आपकी बहन और बेटी को कोई इस तरह पनिशमेंट मिले और उसे कहा जाए जी आप अपनी फलां चीज हाथ में इसमें पकड़ो, ये हालात? तो शर्म करें। तो बहुत वैसे डूब मरने का ही मकाम है, मगर पता नहीं कहाँ शर्म गैरत कहाँ मर गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि इतनी बेगैरत कौम हो चुकी है कि इस हद तक आप लोग चले गए हैं। और भी अल्लाह पाक ने रोजी के बड़े जरिए रखे हैं, बिजनेस करें। खवातीन का तो काम ही नहीं है, वो तो घर में ही बैठे तो बेहतर है। और अगर किसी ने करना भी है तो बड़े अच्छे अच्छे जॉब्स हैं। तो बात ये नहीं है, अगर आप इस चीज में भी आ रही हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। आप अच्छी कोई नॉलेज लेके आ सकती जी, हैं। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने फनी कंटेंट में आना है, आप किसी फनी चीज को लेके चल सकती हैं, आप कुकिंग को लेके चल सकती हैं, आप सिलाई कढ़ाई, 100 चीजें हैं जिसको लेके आप चल सकती हैं। आप नॉलेज लेके उस चीज से भी अर्न कर सकती हैं। आप उसी प्लेटफॉर्म को अर्निंग का जरिए एक दूसरे तरीके से भी बना सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आप उसको नेगेटिव वे में लेके जाएं, आप पॉजिटिव वे में भी लेके जाएं। बहुत से ऐसे भी हैं जो एज अ डिजाइनर या ऑथेंटिक चीजें आप बनाने बिजनेस वाले, करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। बिजनेस के अलावा वो अपनी वीडियोस बना के उसी पे व्यूज के जरिए पैसे कमा रहे होते हैं। चलें जी, दुआ में याद रखिएगा, बड़ा अच्छा ये रहा। और इसमें मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ कोई इस तरह का काम ना करें। आप पाकिस्तानी देखें ना अपने आप को, आप कौम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे। टिकटॉक पे आप और दूसरी कंट्रीज के, आपको पता टिकटॉक इंटरनेशनल एक ऐप है। तो प्लीज़ अपने आप को इस तरह जलील ना करें, और ज़्यादा है तो कटोरा लेके रोड पे बैठ जाए, मगर ये काम ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।